नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें और हमारे आपण जी धर्मापड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर भी अवश्य जाएं, जहां चल रही है बम्पर सेल। और उस बम्पर सेल में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, बस आपको केवल देखना है और वहाँ जाना है। लल्लन टॉप तो लल्लन टॉप एक टॉप का यूट्यूब चैनल हुआ करता था एक ज़माने में। और जिस ज़माने में यूट्यूब का प्रचलन भी नहीं था, उस ज़माने में लल्लन टॉप ने और सौरभ द्विवेदी ने एज हेड ऑफ लल्लन टॉप अपना स्थान बनाया था। और मुझे तो अभी भी याद है किस तरह से 2017 का जो चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश वाला, उसमें घर घर जाके काफ़ी ठीक ठाक सी रिपोर्टिंग की थी। फिर धीरे धीरे बढ़ते ये पहुंच गए 2.3 मिलियन पे। फिर इन्होंने अपने आप को बेच दिया, यानी अपने चैनल को बेच दिए। वो इंडिया टुडे ग्रुप को बेच दिया और इंडिया टुडे ग्रुप ने इनका चैनल ख़रीद लिया। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितने % इनका हिस्सा उन्होंने ख़रीदा। वो उसको ख़रीद के और इनको अपॉइंट कर दिया चीफ एडिटर, यानी बॉस, कि चलाओगे आप ही, लेकिन वो जो इनकम होगी क्योंकि हम प्रमोट करेंगे। अब हम इंडिया टुडे के माध्यम से लल्लन टॉप को प्रमोट करेंगे और प्रमोशन के वजह से उसका निश्चित रूप से उसका मोनेटाइजेशन का जो पैसा है वो बढ़ेगा। तो वो तो हम रखेंगे, हम आपको सैलरी देंगे जितनी आप पहले आप लेते थे उससे 5 टाइम्स 10 टाइम्स जो भी उन्होंने मांगा होगा वो दे देंगे, करोड़ों में सैलरी देंगे। कोई स्वीकार कर लिया हो। और उसके बाद से फंसे तो ये इंडिया टुडे के चक्कर में, वैसे फंसे तो क्या, ये तो वैसे भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के ही है, यानी कि JNU का प्रोडक्ट। बंदा JNU का प्रोडक्ट, बंदे ने बहुत सारे काम किए होंगे, लेकिन अभी जो इनका डाउनफॉल कहाँ से शुरू हुआ साहब, डाउनफॉल और तो शुरू हुआ हो या ना शुरू हुआ हो साहब, ये जो इन्होंने नूपुर शर्मा केस में सबसे पहले इनका डाउनफॉल शुरू होता है, मुख्य डाउनफॉल। वैसे तो इनकी उल्टी पुल्टी बातें कई बार आती नहीं थी। इनके कोई छोटे मोटे एडिटर थे, उन्होंने हमको ही चैलेंज कर दिया था भाई साहब जयपुर डायलॉग्स को, और बोला कि आप इसका जवाब दीजिए, वी वांट टू आस्क यू। तू कौन, अरे तू कौन भाई देवी, तेरे को हम रिकग्नाइज करते हैं क्या? और उसके बाद फिर मैंने इनके ऊपर एक प्रोग्राम किया, ये कहा शायद 2-2.5 साल 3 साल पहले की बात है। देखिए तब तक इनके पास बहुत पैसा लल्लन टॉप के पास था, दुनिया भर के इनके पास रिपोर्टर्स थे, दुनिया भर के इनके पास रिसर्च असिस्टेंट थे। उसके बाद फिर कुछ करना थोड़ी पड़ता था, सब खाली टॉपिक बताना पड़ता था और टॉपिक बता के सारा कुछ पका पकाया रिसर्च असिस्टेंट्स इनके बना के इनको दे देते थे और इनको सिर्फ गमछा डाल के सामने खड़े होके और स्टाइल में बोलना होता था, टेलीप्रॉम्प्टर से स्क्रिप्ट पढ़ते हुए। भाई हमारे लोगों की तरह है नहीं, हम तो स्वयं की रिसर्च करते हैं, स्वयं टॉपिक ढूंढते हैं और स्वयं टॉपिक के ऊपर जो कुछ भी बैकग्राउंड देखते हैं उसको बोलते हैं और एक्सटेम्पोर बोलते हैं। भाई साहब हम आज तक टेलीप्रॉम्प्टर पे नहीं बोले, एक्सटेम्पोर बोलते हैं। जो कुछ नोट्स देखने होते हैं वो इस तरह से देख लेते हैं जैसे अभी देख रहे। और उसके बाद फिर इन्होंने बनाना शुरू किया साहब, सेंसेशन लाना शुरू किया। और उस सेंसेशन ला के ज़बरदस्त सेंसेशन लाना ज़रूरी है। सेंसेशन लाए बिना आप देखिए कि अगर इंडिया टुडे ने इतना इन्वेस्ट किया है, करोड़ों रुपए में ख़रीदा है, तो भाई वो उसको चाहिए भी तो करोड़ों, वो करोड़ों के लिए वो TRP है, उसको कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करे। तो धीरे धीरे ये डिस्कशन चैनल से बन गई प्योर न्यूज़ चैनल। आप देख रहे हैं तो एक एक दिन में 20-20 30-30 वीडियो पढ़ रहे हैं और 20-20 30-30 वीडियो के डिस्कशन हो रहे हैं। लेकिन तो नूपुर शर्मा जो था वो इनका इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, जिसने जिस तरह से इन्होंने सामने मुल्लों को बुला के उसके ऊपर बात की और इनसे ये नहीं पूछा गया कि भाई जो नूपुर शर्मा कह रही है वो सच है क्या, क्या बुखारी की 5134 यही कहती है क्या, क्या हज़रत आयशा का
हदीस में लिखा हुआ, जो हदीस में कोटेड है, उनकी जो सही हदीस है हज़रत आयशा की, वो वही है क्या जो नूपुर शर्मा कह रही थी? ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, क्योंकि ये संभवतः एडिटोरियल टीम ने मना कर दिया होगा या सौरभ द्विवेदी खुद ही बिके हुए होंगे। क्योंकि अभी जो लेटेस्ट हुआ, लोग कह रहे हैं कि साहब कि ये कोई सडन एग्जिट नहीं है। ठीक है भाई, सडन एग्जिट नहीं है। इनका जो रिप्लेसमेंट है कुलदीप मिश्रा, वो तो इतना घटिया आदमी है कि आप समझ ही नहीं सकते। वो मुझसे तो बिल्कुल ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा था कि जैसे कि हम किसी अपने चपरासी वपरासी से बात कर रहा हो। और लोग तो आजकल चपरासियों से भी इस तरह से बात नहीं करते। जो सभ्य व्यक्ति होते हैं वो चपरासियों को भी एक उनका जो एक आदर होता है उसको देखते, तू पढ़ ले, हाँ, इस तरह की बात। तो गटर छाप का मामला दिखता है। जो सौरभ द्विवेदी, कम से कम ये तो कहा जाएगा सौरभ द्विवेदी के पास वो कुछ तो नॉलेज वॉलेज तो थी, कुछ नॉलेज वॉलेज तो थी, जो कि हमें कुलदीप मिश्रा टाइप के लोगों के, जो छोरों के पास में नहीं दिखती। ये भी बताया जा रहा है अंदर से कि साहब ऐसा नहीं है कि कोई सडन एग्जिट हुआ है, ये प्लान्ड एग्जिट है। वो प्लान्ड एग्जिट है या लात मारी गई है, या इंडिया टुडे को अपनी छवि सुधारनी थी कि भाई वहाँ बैठाल के वो लल्लन टॉप जो है वो दलाली करने लगी एक मुफ्ती की। भाई नूपुर शर्मा तक तो ठीक था, नूपुर शर्मा वाले केस में है, आपने बुलाया सवाल नहीं पूछे, सवाल आपने यहाँ मुफ्ती से भी नहीं पूछे। लेकिन बाद में पता चला कि ये जो मुफ्ती और जावेद वाली जो थी, उसका सारा खर्चा तो उस मुफ्ती ने उठाया था। वो जो वाहियात फाउंडेशन है, उसकी स्पेलिंग कुछ और है, कुछ लोग वाहियान बोलते हैं उसको। तो वो जो वाहियात फाउंडेशन है जिसका कि हेड मुफ्ती है, उस मुफ्ती ने ही वो जो डिबेट ऑर्गेनाइज की थी जावेद अख्तर के साथ में, उसका खर्चा उठाया। जावेद अख्तर को जो भी पैसे दिए गए थे वो भी मुफ्ती की तरफ से गए। और ये श्रीमान जी लल्लन टॉप पे आए बाद में, पहले और विशाल शर्मा के साथ डील हो रही थी, लेकिन ये बीच में कूद पड़े लल्लन टॉप के साथ डील करके, और लल्लन टॉप पे प्रसारण करने के अधिकार इन्होंने ले लिए, प्रसारण कर लिया। अब फिर मुफ्ती को क्या दिक्कत है भाई? मुफ्ती थोड़ा बहुत जितना भी दे रहा था विशाल शर्मा को, उससे थोड़ा सा ज़्यादा इनको दे दिया, और दे के इनसे जो चाहता था वो उसने ले लिया। जावेद अख्तर को वहाँ पे बेगी बिल्ली बना के पेश किया गया। और हमारे जो सौरभ द्विवेदी जी का जो पूरा का पूरा जो एंकर का रोल था वो टोटली डूबियस था। तो इसलिए लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई इसको निकाला गया है। इसको निकाला इसलिए गया है कि जो उसका ब्लो बैक आया उस पर्टिकुलर एपिसोड का, उसके बाद इनको कुछ करना आवश्यक था। निकालना तो कुलदीप मिश्रा को भी चाहिए था, वो तो बहुत ही भोले तरीके से खीसे निपोर के और इसका समर्थन कर रहा था, इसको जो है डिफेंड करने का प्रयास कर रहा था। उसने अपनी वो जो नेता नगरी चलती है, उसके जो एक कौन सा 3 ताल चलता है, उस 3 ताल पे भी उसको डिफेंड करने का प्रयास किया। चला नहीं उसका हालांकि, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कमलेश जी हैं उनको थोड़ा सा लगा होगा कि भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही कर दिया इन लोगों ने, तो उन्होंने भी इनका साथ नहीं दिया वहाँ पे। तो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। लल्लन टॉप अच्छा एक मीडियम हुआ करता था, मुझे ध्यान है ऐसे ऐसे इन्होंने कार्यक्रम किए थे कि जब बाड़मेर ज़िले में खजूर की क्रांति आई थी, उसमें प्रमुख योगदान वैसे मेरा ही था, तो मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहता, लेकिन ये उस खजूर की जो क्रांति थी जिसने पश्चिमी राजस्थान का पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम बदल दिया था, उसको इसने जाके कवर किया था। और कवर करके और काफ़ी फिर वो एपिसोड चला भी था। तो पहली बार लल्लन टॉप से परिचय मेरा उसी के माध्यम से हुआ था, क्योंकि जो लोग खजूर से जुड़े हुए थे, और क्योंकि वो खजूर से जुड़े हुए थे, मुझसे जुड़े हुए थे, उन्होंने ये पूरा का पूरा एपिसोड मुझको भेजा, कहा कि देखिए साहब अब हमारा कवरेज इस प्रकार भी होने लगा है। सौरभ द्विवेदी स्वयं, जैसा मैंने बताया आपको, इलेक्शन वगैरह में जाते थे और इलेक्शन में काफ़ी ठीक ठाक सा वो
प्रोडक्शन तो नहीं, लेकिन हाँ प्रोडक्शन तो आप जानते हैं कि बाद में इंडिया टुडे में जब घुस गए तो इंडिया टुडे तो इनको तो नहीं करने देता प्रोडक्शन, स्वयं ही करता था। लेकिन रिपोर्टिंग वगैरह जो ग्राउंड पे जाके वो किया करते थे, ठीक ठाक किया करते। लल्लन टॉप एक समय देखा करता था, फिर धीरे धीरे इनका फेस बदलने लगा, ये अपना जो इनका जो लेफ्टिस्ट स्टाइल था वो सामने आने लगा, वो जो पूरा उनका जो पॉलिटिकल बायस इंडिया टुडे ग्रुप का है वो दिखने लगा। फिर इंडिया टुडे ने राजदीप को इनके लिए सेक्रीफाइस कर दिया, राजदीप को एज अ क्लाउन पेश करने लगे लल्लन टॉप में, जिसमें इनको ये अधिकार दिया गया कि साहब की राजदीप की खिंचाई कर लो। अब राजदीप की खिंचाई करने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और सौरभ त्रिवेदी, चूँकि मैंने कहा कि हाँ भाई नॉलेज बेस ठीक था, तो राजदीप की खिंचाई कर करके वो काफ़ी पॉपुलर हो गए। लेकिन इट हैज़ ऑल कम अनस्टक। अब सौरभ द्विवेदी जो है वो कुछ नया करेंगे, क्या करेंगे, जो भी करेंगे काठ की हांडी दोबारा चढ़ती तो मुझे लग नहीं रही, गई है काठ की हांडी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।